राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए गीता ने झाड़ू लगा दी है, मैंने डस्टिंग की है और पोछा लगा रही हूँ। और गीता लगी है गन्नू को नहलाने में और नाश्ते की तैयारी करके रख दी है उसने, क्योंकि क्लास है गन्नू की। उसके बाद में ही फिर वो रहता है ना कि सुबह सुबह में जल्दी जो काम है वो हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दूँगी और उसके बाद में फिर वो ये नहा के लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना रहता है। तो सुबह में जो काम होता है ज़्यादातर मुझे लगता है हर लेडीज़ के लिए भागम भाग वाला रहता है, जो मतलब वो चाहे ऑफिस वाली हो चाहे हाउस वाइफ हो, सबके लिए ही ये भागम भाग वाला जो सुबह का काम रहता है रूटीन। क्योंकि घर का झाड़ू पोछा सेटिंग, घर का साफ़ सफाई भी, उधर नाश्ता खाना पीना, बच्चों को नहलाना, क्लास वगैरह। तो इन सब में सच बताऊँ 12 बजे तक सुबह से लेके हम लेडीज़ का ऐसा टाइम निकलता है कि पता भी नहीं चलता। तो मैं यहाँ फटाफट से पोछा वगैरह लगा। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ देखिए सुबह का काम ख़त्म कर लिया है, नहा के आ गई हूँ। अब करूँगी पूजा, लड्डू गोपाल जी नवाऊँगी। और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और सब लोग पूछते रहते हैं गीता को कम दिखाती है, गीता को कम दिखाती है। एक्चुअली होता क्या है, गीता का मैंने जैसे बताया है उसका 8:30 बजे से लेकर के और 11:30 पौने 12 बजे तक, मतलब बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। गन्नू की क्लास चलती रहती है। तो ईशू अपनी पढ़ाई करती है और भाई बिल्कुल भी क्लास उसकी नहीं लेता। एक दिन गीता ने उसे बिठा भी दिया था, लेकिन क्योंकि उसको ना भाई को आदत नहीं है ना, यहाँ पे आप लोगों को पता रहता ही नहीं था तो उसको क्लास वगैरह की क्या है। तो एक दिन में उसने कहा नहीं मेरे बस की नहीं है आप लोग ही। और अगर मैं क्लास लेवाती हूँ तो वो मेरे सामने थोड़ा सा मस्ती करने लग जाएगा बीच बीच में तो इसलिए गीता को ही बैठाती हूँ, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे की क्लास लेना भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब गांव में रही ना गीता, अभी आप लोगों को पता है 2 महीने ही हो लिए थे, थोड़ा सा ही टाइम बचा था 2 महीने होने में। तो काफ़ी काम उसका छूट गया है गन्नू का, वो सब भी हम मिल के घर में कराते रहते हैं। तो इसलिए वो कम दिखाई देती है और मैं ज़्यादा दिखाई देती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ लगता है मैं वहाँ उसको ज़रूर दिखा देती हूँ। उन्होंने एक है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा कि गीता है नहीं क्या, बच्चे ही हैं? तो ऐसा नहीं है, गीता यहीं पर है। बच्चे बिना गीता के हम मेरे पास कैसे अकेले रह लेंगे, नहीं रह पाते हैं वो। मैं भले चाहे कितना भी कहते हैं ना बुआ लाड़ प्यार से रख ले, लेकिन फिर भी माँ तो चाहिए ही भाई। तो गीता भी यही है। चलिए देखती हूँ। वैसे तो मैंने दिखाया भी है आप लोगों को, और आगे जैसी भी रहेगा मैं आपको ज़रूर दिखाती रहूँगी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, लड्डू गोपाल नवा लेती हूँ और उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह करूँगी, तब मिलती हूँ आप लोगों से। और इम्पोर्टेंट बातें भी मुझे करनी है आप लोगों से, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एवरेज फिर 5-6 दिन से बहुत कम हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी कुछ लेके आने वाली हूँ वीडियो में, तो थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 या 2.5 मिनट का ही सिर्फ एवरेज आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिएगा। गीता बना रही, कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे जो कद्दूकस करके लौकी रखा था उसमें बेसन मिला दिया है और मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें नमक मिर्ची और धनिया, थोड़ा सा ही मसाला ऐड किया है, बाकी का तो उसमें ग्रेवी जो बनेगी उसमें डलेगा भी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट हो गया था, लेकिन आगे कोफ्ते मैंने बना दिए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी और ऐड किया है। अगर हम इसको ना ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो हमारे कोफ्ते भी अंदर से सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे गैस मैंने मीडियम रखी हुई है, क्योंकि तेज़ पे क्या रहेगा, बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये। तो यहाँ मैं फटाफट कोफ्ते बनाऊँगी।
पे देखिए पकौड़ियों को अलट पलट करके इनको धीमे धीमे गैस पे सेक लूँगी। गीता उधर बर्तन वगैरह जो नाश्ते के हैं उनको साफ़ कर रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि दोनों काम एक साथ में निपट जाएंगे। गन्नू की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इस टाइम पे भी दोनों भाई मेरे पास ही कार्टून देख रहे हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने उसको निकाल दिया है। बाकी जीरा डाल करके प्याज को मैंने और लहसुन को इसमें पेस्ट बना लिया है। उसके बाद में इसमें मैंने ऐड कर दिया। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन से ना कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। वो मुझे छोटा लग रहा था, नहीं हो पाता। प्याज भुन गई थी। उसके बाद में टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिया है। अब इसको मैं नमक डालने के बाद में ढक कर के कुछ देर भुनने के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद में ही इसमें जो हमारे मसाले हैं उनको मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ देखिए धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची कश्मीरी और कलर वाली जो मिर्ची मतलब दोनों तरीके की ही डाल दी है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल करके उसके बाद में फिर से मसाले को रख दूँगी भुनने के लिए ढक करके, क्योंकि हमारा जब मसाला अच्छे से भुनेगा तभी हमारी सब्ज़ी और अच्छी टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने ढक दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत लगेगी। तो मैं यहाँ बनाऊँगी चावल के हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर आप रोटी के हिसाब से बना रहे हो तो कम पानी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ मैं इसको ढक के और एक उबाल आने तक छोड़ दूँगी। यहाँ देखिए हमारा अच्छे से उबाल आ गया। अब मैं इसमें ये कोफ्ते जो बनाए थे पकौड़ी मैंने उनको डाल दिया है। उसके बाद अब इन्हें मीडियम गैस पर हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे लगभग कोफ्ते बन के हो गए तैयार। मैं आपको दिखा रही थी कि एकदम अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। रीज़न यही हो जाता है कई बार हम ज़्यादा बेसन डाल के टाइट रख लेते हैं तो अंदर से टाइट कैड़े रह जाते हैं। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर या सोडा कुछ भी नहीं डाला है, उसके बावजूद भी मेरे अच्छे सॉफ्ट बने हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो चलिए कुछ करती हूँ आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बातें ये करनी है क्योंकि आप लोग भी यूट्यूबर हैं और जो मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर भी हैं, काफ़ी लोगों के वैक्सीन लग गई होगी और बहुत लोगों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। और मेरे भी आज वैक्सीन लगी है और ये वाला हाथ मेरा यहाँ से दर्द हो रहा है क्योंकि उल्टे हाथ में वैक्सीन लगी है ना, तो मेरे भी उल्टे ही हाथ में वैक्सीन लगी है। और वैक्सीन लगने के मतलब सबको तो जल्दी से ही फीवर या किसी को अकड़न मतलब हाथ में हो जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ है। मुझे मतलब इंजेक्शन जो लगा था उसके कई घंटे के बाद में शरीर में हड़कन हुई थी और बुखार हुआ। और सच में इसी बुखार की वजह से ही मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रही थी, बहुत टाइम से डिले करते जा रही थी डर की वजह से। क्योंकि मुझे पहले ही जब आपने देखा ये मुझे अप्रैल मई में 1-1.5 महीने बुखार रहा ना, तो उस बुखार में भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं इतना डर गई हूँ ना बुखार की वजह से। तो यही लग रहा था कि अब इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगी, लेकिन घर में गीता की इशू के सबके लग गया है, बस गन्नू पिंकू को बच्चों को तो भी नहीं लग रहा है। तो भाभी ये लोग भी बोल रहे थे कि नहीं घर के यहीं पास में ही कॉलोनी में ही आज कैंप लगा था तो वहाँ पे ही इंजेक्शन लग रहा है, आप भी टीका यहीं लगवा लो। तो बस मैंने भी लगवा लिया है। अब तक तो मैं डर के बाहर भाग रही थी, लेकिन हालत ख़राब है अभी। मतलब इस टाइम पे अभी भी ऐसा हो रहा है बॉडी में जैसे पूरी बॉडी पेन हो रही है। PCM ले ली है मैंने और जैसे फ़ैन चल रहा है ना तो ठंड जैसी लग रही है। जब से ही मैं चादर ओढ़ करके यहाँ आज पड़ी हुई हूँ, तो मैं वही इसको बोल रही थी मेरी कि मुझे पता था कि मेरे वैक्सीन लगने के बाद ये हालत होने वाली है। मैं इसी वजह से मैं वैक्सीन नहीं लगवा रही थी, लेकिन फिर भी लगवानी चाहिए क्योंकि भाई वैक्सीन नहीं लगेगी तो आप लोगों को पता ही है दूसरी तीसरी लहर, जो भी तीसरी लहर दूसरी तो निकल गई, तीसरी लहर आएगी है वो लगवानी चाहिए सभी को ही। तो मैंने भी आज वैक्सीन अपने लगवा ली आखिर में डर डर के होने के बावजूद। क्योंकि एक तो पता है टीवियों में भी बहुत जगह ऐसे दिखा रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और मुझे अंदर से डर हो जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन घर में सबने लगवाई थी तो सबने मुझे बोला कि हमारे किसी के हल्का फुल्का फीवर हुआ है, किसी को बस हाथ में थोड़ी अकड़न और कुछ नहीं हुआ, तुझे भी कुछ नहीं होगा, लगवा ले। इन सब ने पकड़ के आज मुझे एक्चुअली भेज ही दिया सेंटर पे और मैंने वैक्सीन लगवा ली है। लेकिन हाँ वैक्सीन के 1-2 दिन तक तो मुझे थोड़ा सा रहेगा, कमज़ोरी भी थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है और कमज़ोरी हो रही है। हाथ में मेरे में कोई अकड़न नहीं हो रही, बस थोड़ा सा यहाँ पे जैसे इंजेक्शन लगाया ना वहीं पे थोड़ा दुखन हो रही है। बाकी मेरे हाथ में जैसे बोलते हैं सब लोग कि जैसे अकड़न जैसी हो जाती है, वो मुझे नहीं हो रहा है। मुझे बस क्या हो रहा है कि बॉडी में जैसे हड़कन सी होती है बुखार की, वो हो रही है और एक ठंड लग रही है और थोड़ा सा अंदर से जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है
जैसे थक गई हूँ, कमजोरी टाइप की महसूस हो रही है, बस ये मुझे हो रहा है। तो मैं कि चलो ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई है, फिर भी ठीक हूँ वैक्सीन के बाद भी। तो आप लोगों ने भी अगर किसी ने नहीं लगवाई तो ज़्यादा मत डरिए, बस 1 या 2 दिन ये रहेगा, उसके बाद हम नॉर्मल रहेंगे। और वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी से हमें अगर बचना है और इसको हमें बीमारी को दूर करना है अपने देश से, तो हमें सभी को वैक्सीन ज़रूरी है लगवानी। तो आप अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरी तरह अगर कोई डर भी रहे हैं आप लोग तो मत डरिए, मैंने भी डरते डरते देखिए वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन रेस्ट करूँगी उसके बाद में। और दूसरी जो वैक्सीन लगेगी वो मेरी अक्टूबर में लगेगी, तो उसके टाइम तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगी फिर। और हल्का सा मतलब सिर में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, हल्का हल्का जैसे सिर भारी सा होता है ना, हल्का फुल्का सा, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा, हल्का सा सिर भारी भारी सा ऐसा हो रहा है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। जो न्यू है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी परसेंट लोग हैं जो अभी भी मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब करे ही देख रहे हैं। आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कल मिलूँगी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में।